हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय और एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट पर आपको रिमाइंड कर लेना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या है, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और सिमेट्रिक क्या है, ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। और सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव क्या है, यदि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब क्वेश्चन 3 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, चेक वेदर the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as r equal to a comma b such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि ये जो सेट है, सेट का नाम नहीं गिवन है, सेट का नाम आप लोगों को दे देना है। और इस पे रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले सेट का नाम नहीं दिया तो सेट का नाम ए हम लोग अपने से दे देते हैं और इसके एलिमेंट नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 और रिलेशन आर डिफाइंड है ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है। अब देखिए, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म का मीन्स समुच्चय निर्माण विधि, और रोस्टर फॉर्म का मीन्स होता है सूची विधि। रोस्टर फॉर्म का मीन्स है सूची विधि और इसका मीन्स है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में तो ये सेट दिया हुआ है, इसको सूची रूप में लिखना है। तो देखिए, बी की ए और बी की वैल्यू इस सेट से लेनी है। अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो बी इक्वल टू ए प्लस 1, बी की वैल्यू क्या होगी, ए में प्लस 1 करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। ये सेट फॉर्म हो गया। अब देखिए, इसमें इस सेट को चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आपको लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके डबलेट अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 आया है, नहीं आया। तो नहीं होने के लिए कोई एक रीजन आपको दिखाना है। आपको लिखना है 1 बिलोंग टू आर, 1 बिलोंग टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो it is not reflexive सेम एज। अब चेक करना है, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। स्वतुल्य के लिए एक 1 बिलोंग टू ए, सॉरी यहाँ मैंने आर लिखा है, ए होगा। 1 बिलोंग टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, या इस सेट में 1 एलिमेंट है बट इसका डबलेट 1 1 रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक देखिए, 1 1 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। तो आपको लिखना है 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 does not belong to R, so it is not symmetric।
फिर इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, लेकिन ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी की बात ही नहीं करनी। तो चेक करते हैं आर रिलेशन को, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है, नहीं है। 1 2 है, 2 3 ए बी है, बी सी है, तो 1 3 ए सी होना चाहिए, नहीं है। तो यहीं से ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। लिखना क्या है फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए लिखना है आपको, इसी के आगे मैं लिखता हूँ, नीचे का वीडियो शायद नहीं आ रहा। तो ट्रांजिटिव के लिए लिखना है 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 also belong to R, but 1 3 does not belong to R, so it is not transitive, so it is not transitive। बच्चों इसमें आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में और क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बेटा सामने जब आप लोग होते हैं तो पढ़ा पाना तो मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन कैमरे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपने कमेंट से मुझे बताएं कि आपको वीडियो में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य, ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स सम्मित। तो और यहाँ पे आर क्या है, रियल नंबर्स के सेट को डिफाइन कर रहा है। ये आर रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित नहीं है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी थी, ए बिलोंग टू आर, जितने भी उसके सेट हैं, सेट के एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के, क्या उनका डबलेट इसमें अवेलेबल है, और अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। और सिमेट्रिक के लिए ए बी हो तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। और संक्रामक के लिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी ना हो, ए सी हो। गलत बोल दिया मैंने, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। और यदि ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी की बात ही नहीं करनी। देखिए रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले ये सेट आप नोट करेंगे, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो देखिए ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और रियल नंबर जो हमारे पास सेट गिवन है तो वो रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स के सेट में आपको पता है सारे नंबर आते हैं, पॉइंट वाले भी, डेसिमल वाले, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो अगर आपने 1 लिया तो यहाँ पे से रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अगर आप 2 लेते हैं, इसमें 2 भी होता है, तो क्या 2 2 बिलोंग करेगा। देखिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, हमने ये अपने से लिया और इनको यहाँ पे चेक करेंगे। तो क्या 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो देखिए ये लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल है, इसका मीन्स ए बिलोंग टू आर है। लिखना है ए बिलोंग टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है, ए बी बिलोंग टू आर, अगर है, और बी सी बिलोंग टू आर है तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर बी सी नहीं है तो ए सी की बात ही
नहीं करनी है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले एलिमेंट आपने कोई लिया, जैसे आपने लिया 1 1 1 और 1 2। अगर कोई आप एलिमेंट ले लें 1 1, या इनको हटाते हैं 1 2 चेक करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के लिए कर चुके हैं। 1 2 और कोई दूसरा एलिमेंट लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने ले लिया 2 3 और फिर ये ए बी हुआ, ये बी सी हुआ। अब क्या होना चाहिए, ए सी 1 3। देखिए पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से स्मॉलर है, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से स्मॉलर है, और यहाँ पे भी पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से स्मॉलर है। देखिए यहाँ पे लिखना है ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर एंड ए सी also belong to R, so it is ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, सिमेट्रिक नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो ए बी यहाँ सिमेट्रिक के लिए कर लेते हैं, सिमेट्रिक का मीन्स होता है सममित। तो अगर कोई एलिमेंट आपने लिया 1 2, तो इसमें 2 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 तो इस रिलेशन में है, क्योंकि 1 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है। क्या 2 स्मॉलर और इक्वल टू है 1 से? नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। लिखना है ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए does not belong to R as 1 2 belong to R but 2 1 does not belong to R। ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, आपको लिख देना है हैंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने 2 या 3 किया था, जहां इस पे a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। यहाँ आप लोग जान ही गए होंगे कि R एक रियल नंबर्स का सेट है और यहाँ R रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो जब रियल नंबर्स का सेट आए या सेट के एलिमेंट इनडिफिनिट हो, तो वहाँ पे आपको इस रिलेशन को फील करके सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। देखिए चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं। तो आर पहले नोट करते हैं, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। देखिए अब फॉर रिफ्लेक्सिव जब आप चेक करेंगे तो क्या चेक करना है, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर आप कोई नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो उनमें सभी के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे अगर लिया जाए 1 और 2, ये 2 एलिमेंट आपने ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, ये सही है। तो अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे ये सेट रियल नंबर से डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे आप वो भी लेके देखेंगे। कोई फ्रैक्शनल नंबर पे चेक करते हैं। देखिए 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब यानी कि 8। तो क्या 1 8 से स्मॉलर है या इक्वल है? तो 1 स्मॉलर है, ये कंडीशन सही है। लेकिन इतने से ही आपको नहीं रुकना, आपको रेशनल नंबर या
फ्रैक्शनल नंबर पे भी ट्राई करना है। जैसे अगर हमने लिया 1/1 और 1/2, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो सेम एलिमेंट आप लेंगे 1/2 1/2, तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/8। तो आपको पता है कि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको लिखना है ए डज नॉट बिलोंग टू आर एज 1/2 1/2 इज नॉट बिलोंग टू आर, यहाँ भी डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इट का मीन्स इट क्या रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक में क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ए बी बिलोंग टू आर कोई भी नंबर आप लेते हैं, जैसे आपने लिया 1,2, तो देखिए ये बिलोंग करेगा। और अगर लेते हैं 2,1, ये ए बी हो गया और ये बी ए हो गया। तो यहाँ पे इस पे चेक करना है, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। यही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए does not belong to R as 1,2 belong to R and 2,1 is not belong to R, so it is not symmetric। अब इसके बाद बच्चे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो इस में प्रूव कर लेते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रांजिटिव में बड़ी बच्चों को समस्या होती है, ना वो समझ में आता है और प्रूविंग में भी प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको मेंटेन करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे अगर आवश्यकता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन और जो यहाँ पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके आने के चांसेस रहते हैं। देखिए ट्रांजिटिव पे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई एक नंबर लेना। मैंने उसमें 4 3 लिया था, इसमें भी सबसे पहले उसी की हेल्प से समझते हैं। जैसे 4 लिया, अब इसके बाद एक इससे कम लेना। ये अब आपको ऐसा कोई नंबर लेना है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई नंबर लेना है जो जिसका क्यूब 3 से तो ज़्यादा हो लेकिन 4 से कम हो। जैसे क्या लेते हैं, अगर हमने 1.5 ले लिया, 1.5, तो 1.5 का क्यूब क्या होता है 3375, तो 3.375 आएगा। इसका क्यूब क्या आएगा 3.375। तो अब देखिए ये ए बी सी 3 नंबर हो गए। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। अगर ये दोनों हैं तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो 4 3 और 3, 1.5, फिर इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 1.5। तो आपको क्वेश्चन का फील आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का फील नहीं आ रहा तो समझ लीजिए फिर मेरी इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए
4,3 तो कंडीशन क्या है, a लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, तो 4 इज लेस देन 27, कंडीशन सही है। इस पे चेक करते हैं, 3 लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो 3 इज लेस देन 3.375। फिर इसके बाद आपको इसको चेक करना है, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो 4 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 3.375। 4 इज ग्रेटर देन 3.375, 4 3.375 से बड़ा है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी ये प्रूफ करना हो कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है, तो उसमें कई सारे एलिमेंट को लेकर दिखाना है। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट आप लेके एक कंडीशन चेक कर लें, उसी से वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें लिखना क्या है, लिखना है ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। एज एग्जाम्पल इसमें 4,3 बिलोंग टू आर, 4,3 बिलोंग टू आर and 3,1.5 belong to R. After that 4,1.5 is not belong to R, hence it is not transitive. So this relation R is not reflexive, not symmetric, nor transitive. ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।